नामुमकिन था इस आयत को पढ़कर हम समझ सके इसका माना क्या है। आइए और चीज देखते हैं, और यही काम रसूलुल्लाह का था कि सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, रसूलुल्लाह काम था इन चीज़ों को बयान कर देना। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु का वाक़या, मशहूर वाक़या है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु जो है, आप पर गुस्ल वाजिब हुआ, गुस्ल के निकले, पानी की किल्लत थी, पानी नहीं था, तो अब सोचा अब क्या करूँ, पानी नहीं है। तो किसी ने कहा तैमुम की आयतें नाजिल हो गई। कहा तैमुम की आयत नाजिल होगी, बहुत जबरदस्त, आपने अच्छी बात की। और गए, कुरान ने हुक्म दिया था फतयम्ममू सईदन तय्यिबन, कि पाक मिट्टी का खसत करो अगर पानी ना मिले तो। अगर तुम्हें गुस्ल की जरूरत हो, तुम औरतों से मिले हो या इसी तरह हाजत रफा हाजत से आए हो, तो तुम क्या करो, अगर पानी ना मिले तो फतयम्ममू सईदन तय्यिबन। तो ये जो तयम्मुम का मसला है, अगर आपको गुस्ल के लिए या फिर वज़ू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम करो। इसका माने होता है कि जो साफ़ मिट्टी है उससे ही आप अपने हाथ पैरों को साफ़ कर लो। तो हमारे जो उमर फारूक साहब थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया। वो कौन सा अच्छा काम था, वो आगे देखते हैं। तय्यिबन, तुम पाक मिट्टी का खसत करो। उमर इब्न खत्ताब ने जैसे ही सुना, गए और पूरी मट्टी ली और पूरा जिस तरह से नहाते पूरी मट्टी आंख पे डाल ली। रसूलुल्लाह के पास पहुंच के अल्लाह के रसूल, उमर ये क्या है? तो उमर साफ हो ये गए, क्या है? साफ हो गए। साफ हो गए उमर। अब आप देखो पानी से गाइस भाई, पानी से उतना, हाँ, अब पानी से उतना साफ नहीं होते जितना मिट्टी से साफ हो गए। मिट्टी से हो गए। अरे यार, मैं समझ नहीं पा रहा अरब हूँ। की दुनिया सरजमी। हाँ बोले दुनिया आप। पानी से नहाती है ताकि बॉडी पे लगे हुए मिट्टी मैल को साफ करे, और ये मिट्टी से नहा रहे हैं ताकि बॉडी, पता नहीं, मैल बटोरने के लिए, साफ करने के लिए। और गालिब भाई, अरब की मिट्टी गरम गरम उससे बंदा यार नहा रहा है। मेरे को चाहिए यार, ये वाली हदीस मेरे को चाहिए। अच्छा, अरे ये हदीस का आपको रेफरेंस। इस मुल्ला को ईमेल करो यार, ये हदीस का रेफरेंस चाहिए मेरे को। अच्छा, ठीक है, हम आई थिंक इन्होंने बताया होगा, लेकिन शायद शायद इसमें नहीं बताया, वरना ये हदीस से कोड करते हैं क्योंकि यार अहले हदीस है तो। ये पूरी मट्टी से नहा लिया, ये कहाँ लिखा है भाई? ये तो बड़ी जबरदस्त हदीस है यार, मेरी नजरों से क्यों नहीं गुजरी भाई? अच्छा, आपको नहीं मिली ये हदीस? नहीं, मेरी नजरों से नहीं गुजरी यार, मैं इसीलिए तो कह रहा इसका रेफरेंस चाहिए यार। पूरी मट्टी से नहा लिया। सोचो कितना साफ हो गया होगा बंदा। कितना साफ होगा और कितने प्यारे लग रहे होंगे हमारे फारूक साहब। यार ये तो मेरे को यार सर्च करना पड़ेगा। अब देखो, मेरी सर्च लिस्ट में एक स्पेशल हदीस शामिल हो गई है, ये वाली मैंने ढूंढनी ये है। ये हदीस जो है ना, मेरे ख्याल में किसी ना किसी तफसीर के अंदर लिखी हुई है, मैं पढ़ूंगा। ये कहीं ना कहीं लिखी लाजमन होगी, इसने पढ़ी हुई है। लाला जी, ये कयामत की निशानी है कि यार एक ऐसी हदीस जो आपकी नजर से ना गुजरी हो। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये हो सकता है क्योंकि क़यामत की निशानियों में है कि इल्म उठा लिया जाएगा, तो वो हदीस हाँ उठा ली जा चुकी है। अच्छा अच्छा, इल्म के साथ साथ, चलो अब छोड़ो, मैं क्या कहूँ। चलिए हम आगे सुनते हैं। तो कहा अल्लाह के रसूल पानी नहीं था, तैमुम कर क्या हूं? तो कहा ये तैमुम का तरीका नहीं उमर, ये तरीका नहीं है। तैमुम करना हो तो मिट्टी पे हाथ मारो, चेहरे पर हाथ फेरो, सीधा हाथ और उल्टा हाथ, ये तैमुम है। माशाल्लाह। ये तरीका नहीं, ये तैमुम है। तो देखिए उमर, देखिए, तयम्मुम में आपको, गुस्ल में तो यार चकाचक नहाना होता है, और वज़ू में भी आपको 3-3 बार 5-5 बार पानी नाक में डालो, उंगली डालो, कानों में उंगली डालो, ये सब करके आपको पाक होना होता है। लेकिन तयम्मुम में मिट्टी को हाथ लगाओ और चेहरे पे मार लो, हो गया। यार इस पे कोई, काश कोई इस पे रंग बिरंगा कार्टून बन पाता। तो यार असल जो मगर बात यह है सर कि हजरत उमर फारूक की अकल पे आपको दाद देनी पड़ेगी सर। जी, तो असल असल हमारा इसमें पॉइंट ये था कि जब तयम्मुम की जो बात हो रही है, तयम्मुम की जो आयत के बारे में बात हो रही है, तो हमारे उमर फारूक भी उस मतलब को समझ नहीं पाए। असल जो हमारा जो आज का टॉपिक है कि कुरान को समझना इतना पेचीदा क्यों है, जबकि दावा ये है कि कुरान हिदायत और ज़िंदगी जीने के लिए सबसे आसान तरीन रास्ता है। लेकिन उमर फारूक भी एक बात को समझ नहीं पाए। तयम्मुम का मतलब होता है मिट्टी पर हाथ मारना और चेहरे पे मार लेना, और हमारे उमर फारूक साहब गए और मिट्टी में लोट-पोट होकर आ गए। सर
उन्होंने घर के बाहर ना कुत्तों को देखा होगा जो मिट्टी में नहाते हैं, उन्होंने कहा तयम्मुम का यही तरीका है। अच्छा एक चीज और एडम भाई कि जैसे गर्मियों में पसीना आता है, जी जी अब अगर पसीने से लथपथ बंदा अगर मिट्टी में लौट जाए तो मेरे ख्याल से 2-4 किलो मिट्टी अपने ऊपर चिपका लेगा। अच्छा वैसे गालिब भाई आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये तरीका क्यों जहन में आया इनके। गालिब साहब आप देखें उस जमाने में, अगर आप देखें तो 6वीं सदी ईस्वी में वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं जो गधे हैं उनको जब नहाना होता है तो वो मट्टी में रोल पोट होते हैं। वो देख रहे हैं कि जब कुत्ते अपने आप को साफ करना चाहते हैं तो वो मट्टी में रोल पोल हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो वो जानवरों को देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मट्टी में किसी किस्म की शफा है, लिहाजा अगर पानी ना मिले तो ये जानवर मट्टी में रोल पोल होकर अपने आप को साफ कर लेते हैं, तो इंसान भी मट्टी में रोल पोल होकर अपने आप को साफ कर सकता है। सो यू सी व्हाट आई एम टेलिंग यू, आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ आपको? बेशक बेशक। कुदरत का कानून। लेकिन हाँ लेकिन जो गालिब भाई ने कहा कि अरब में इतनी गर्मी, बंदा पसीने में जाके मिट्टी में वो लोटपोट हुआ, तो गरम गरम मिट्टी जब पसीने के साथ चिपकेगी तो बंदा कैसे, मतलब पाक साफ कैसे होगा? तो रेत थी ना, मट्टी नहीं थी, रेत थी। अच्छा, अरे रेत रेत भी चिपकती चिपकती है नहीं भाई है? पसीने पे, रेत चिपकती नहीं है ना, पसीने उतर पे, जाती है। अरे पसीने पे चिपकती है रेत। अच्छा, पसीने पे चिपकती गालिब साहब को है। एस्केप गोट कोई ना देना आप हैं। एडम भाई हमने भी बीच वाले बहुत वीडियोस देखे हैं, चिपकती है रेत। अरे हंस क्यों रहे आप? सही तो लग क्या बोला। पता सर, लग क्या पता आप क्या क्या देखते हैं।